हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 में भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको यू आर माई वुमेन का पार्ट 4 बताऊंगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी स्टोरी है। मैं चाहती हूँ आप इस स्टोरी को बहुत अच्छी तरीके से देखें क्योंकि आगे और ज़्यादा इंजॉयमेंट मिलेगी आपको। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये दोनों ही बेड पर सो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा ही थक चुके होते हैं। नेक्स्ट डे जिमिन की नींद खुल जाती है और वो अपने घर के लिए चली जाती है सारे ड्रामा को ख़त्म करके। लेकिन जैसे ही वो घर जाती है तो देखती है कि यूनजुन उसका इंतज़ार कर रहा होता है क्योंकि वो कल रात से ही घर नहीं आई थी। तो यहाँ पर जैसे ही वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है तो जेके उससे पूछती है कि तू कहाँ थी, कल रात से तू घर नहीं आई है और मैं कितना परेशान हो रही थी। तभी बहुत ज़्यादा ही वो उसके नेक पर रेड निशान दिखती है और कहती है, ओह तो ये बात है, तो क्या तू राहुल के साथ? तो अगर ऐसी बात है तो तूने बताया क्यों नहीं? जेकी को ऐसा लग रहा था कि जिमिन जो है यूनजुन के साथ नाइट स्पेंड करके आई है क्योंकि उसकी शादी थी आज। तो फिर जाहिर सी बात है। तब जेके कहती है, तुझे आंटी ने मना किया था ना, पर तूने ये सब क्यों किया? तभी जिमिन कहती है, हाँ मैंने ये सब किया है, बट यूनजुन के साथ नहीं, किसी और के साथ। इतना सुनकर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है जेके और कहती है, पर वो कौन था और तूने ऐसा क्यों किया? जहाँ तक मैं तुझको जानती हूँ कि तू कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है, तो फिर ऐसा कौन सा तूफान आ पड़ा था जो तूने इस तरह की हरकत की? मुझे पता है कि तू आज तक सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ ये सब करना चाहती थी और तू अपने आप को वर्जन रखना चाहती थी, पर तूने ये सब क्यों किया? तब जेके को जिमिन सारी बात बता देती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है यूनजुन पे। तब जेके जिमिन से कहती है, कोई नहीं, जो तूने किया है वो बिल्कुल सही है। अच्छा हुआ कि तूने उस यूनजुन को छोड़कर किसी और को चुन लिया और मुझे पता है वो तुझे हमेशा खुश रखेगा। तो जेके कहती है, तो जेके की बात सुनकर जिमिन कहती है, नहीं यार, हमने सिर्फ एक रात ही स्पेंड किया है और मैं उससे दोबारा नहीं मिलना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मुझे गलत समझे। तो जेके कहती है, वो तुझे गलत नहीं समझेगा, तू सोच उसके बारे में। लेकिन जेके की बात सुनकर जिमिन कहती है, नहीं, मुझे उस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अब वो तुरंत ही अपने रूम में चली जाती है और बहुत तेज़ से रोने लगती है क्योंकि जेके को भी पता था कि जाहिर सी बात है जिमिन रोएगी क्योंकि आज उसका दिल टूटा है। अब दरवाज़ा लॉक होता है और कोई दरवाजे पे होता है और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक होता है, जिसे सुनकर जिमिन दरवाज़ा खोलने चाहती है लेकिन उसे जेके रोक देती है। कहती है, तू रुक, मैं देखती हूँ, शायद यूनजुन ही होगा, अपनी सफाई देने आया होगा। जैसे जेके दरवाज़ा खोलती है तो सामने सच में यूनजुन ही होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही खुद को प्यार दिखाने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कराने की कोशिश कर रहा था। उसके फेस से साफ पता चल रहा था कि वो एक नाटक है। अब वो बहुत ज़्यादा उसके करीब आके जिमिन से कहता है, जिमिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, बताओ मेरी गलती ही क्या है? तुम मुझे खुद को छूने नहीं दे रही थी तो उसने मुझे अपनी तरह अट्रैक्ट कर लिया और मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं क्या करूँ बताओ? मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था लेकिन उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ही एनर्जी है, मुझे उसके करीब जाके अच्छा फील हुआ, तो मैं कैसे न जाता। जिमिन को ये सब बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है क्योंकि उसे फील हो रहा था कि यूनजुन अब उसके सामने ही आकर उसी की फ्रेंड लिसा की तारीफ़ कर रहा है, जिसे सुनकर अब जिमिन का तो माथा ही सनक जाता है और कहती है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? अब भी तुम वही बातें लेकर बैठे हो। मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे पास नहीं आना है और हो सकता है तुम यहाँ से जल्दी दफ़ा हो जाओ क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। आई हेट यू, अंडरस्टैंड? निकल जाओ यहाँ से।
अब कभी दोबारा मेरे करीब या मेरे आसपास भी दिखना मत। अब इस तरह का एटीट्यूड देख के जिमिन का तो उसे जुनजुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और कहता है, तुम अपने आप को क्या समझती हो? जब तुम मुझे छूने नहीं दोगे तो क्या मैं किसी और के पास नहीं जा सकता हूँ? और ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अब सब ख़त्म हो चुका है। अब जिमिन कहती, हाँ सब ख़त्म हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से गेट आउट कर रही हूँ, निकलो यहाँ से, दफ़ा हो। अब जुनजुन का मुंह सड़ जाता है और वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे अब अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। अब वो लीसा के साथ एंजॉय करने में बिजी हो जाता है। इधर जिमिन रो रो के अपना बुरा हाल बना लेती है और उसे जेके समझाती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। जिमिन अपने रूम से बाहर भी नहीं निकली थी और जेके यहाँ परेशान हो चुकी थी जिमिन के लिए। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द जिमिन अपने रूम से बाहर निकले, इसलिए वो प्लानिंग करती है कि चल आज शॉपिंग पे चलते हैं। और जिमिन कहती है, नहीं मेरा मन नहीं है। तो जेके कहती है, अरे मेरे लिए चल, तुझे जो पसंद आएगा तू ले लेना। अब जेके की बात सुनकर जिमिन भी हाँ कह देती है, क्योंकि उसे भी अब मूड फ्रेशनेस चाहिए थी। और दोनों ही मॉल के लिए निकल जाते हैं। दोनों ही शॉपिंग कर रहे थे। जिमिन का मन नहीं होता है, वो सिर्फ चुपचाप एक कोने में खड़ी होती है। तभी वहाँ पर दो कपल को आते हुए देखती है, जो कि कोई और नहीं युनजुन और लीसा होते हैं। दोनों ही बाहों में बाहें डालकर शॉपिंग कर रहे होते हैं। अब जेके यहाँ पर जिमिन से कहती है, तू बता ना मुझे ये ड्रेस कैसी लग रही है मुझ पे, तू इधर उधर क्या देख रही है, तू जल्दी बता। तभी इतना कहने के बाद जल्दी ही उसके सामने युनजुन और लीसा आ जाते हैं, जिसे देखकर जेके शॉक हो जाती है। और जिमिन के दिल के टुकड़े ही हो चुके थे, क्योंकि उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। अब जेके ये सब देखकर समझ जाती है और उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जुनजुन कहता है कि तुम्हें मेरे सामने आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी अब हमारे बीच में कुछ नहीं है, तो तुम्हें इस तरह से रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना सुन के जिमिन के दिल टुकड़ों में फिर से टूट जाते हैं, क्योंकि कल तक जो उससे माफ़ी मांग रहा था आज फिर से अपने एटीट्यूड में है। अब उसे बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती, इसलिए वहाँ से जाने लगती है। तभी लीसा कहती है, बेबी तुम इसकी बातों पे क्यों ध्यान दे रहे हो? इसे तो जलन होगी ही ना, क्योंकि इसने कभी तुम्हें अपने आप को छूने तक नहीं दिया और मैं तुम्हारे साथ हर रात बिताती हूँ, तो जाहिर सी बात है इसे जलन होगी। जुनजुन भी कहता है, हाँ रीसा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, शायद यही बात है। तभी जेके टपाक से बोलती हैं, तुम लोगों को क्या लगता है कि जेके तुम लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा ही सैड फील कर रही है? ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका भी एक बॉयफ्रेंड है और वो बहुत ज़्यादा ही उसके साथ खुश है। अब युनजुन ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके हाथ मुट्ठी में बदल चुके थे। तभी वो कहता है कि सब झूठ है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो जेके। अब जेके कहती है दिल से स्माइल के साथ, उसके फेस पर डेविल स्माइल थी, तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो जिमिन से ही पूछ लो। वैसे भी मुझे जहाँ तक याद है कल ही एक हफ्ते पहले ही उसकी नेक पर कुछ हिक्किस देखी थी मैंने। अब युनजुन के तो दिल ही बाहर आने वाला था। तभी जिमिन उसे चुप कराते हुए बोलती है, चुप रहो, तुम क्या बकवास कर रही हो। तभी युनजुन कहता है, अगर ये सच है तो बोलो जिमिन। तो जिमिन कहती है, तुम्हें क्या, मैं चाहे जिसके साथ रहूं, तुम खुश हो ना। वैसे भी वो तुम्हारी तरह नहीं होगा, क्योंकि वो मुझे मेरी दोस्त के साथ चीट नहीं करेगा, उसे सिर्फ मैं पसंद हूँ। अब जिमिन की बात सुन के युनकी और ज़्यादा गुस्से में आता है। अब लीसा देख रही थी कि जुनजुन रिएक्ट कर रहा है, तो अब तुरंत ही वो उसके पास जाती है और कहती है, तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो बेबी, ये सब तो इन लोगों का नाटक है। जो लड़की आज तक वर्जन थी, अब तुम ही खुद सोचो वो एक रात में कैसे किसी और को अपनी सारी नीड्स दे सकती है। तुम खुद सोचो, वो अपनी बॉडी किसी को भी नहीं देगी, तुम्हें ये तो पता ही है। तब जिमिन कहती है, हाँ मैंने किया है वो सब। तभी वो जाने लगती है, युनजुन उसे बुलाने लगता है और तभी सामने से एक बंदा आता है जो कि बहुत ज़्यादा ही हैंडसम और डैशिंग था। जिमिन उसे देखकर तुरंत उसके गले लग के कहती है,
बेबी बेबी देखो ना, इन लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है कि हमने साथ में नाइट स्पेंड की है। तो बताओ इन लोगों को। अब यूजुन उसे देख के शॉक हो जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं, उसका बॉस युंगी था, जो कि बहुत ज़्यादा ही हैंडसम और हॉट था। लीसा जब देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा ही जेलस फील होती है, लेकिन वो कहती है अच्छा तो तुम इसे किराए पर लेकर आई हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो हो ही नहीं सकता है ना। झुनझुन ये सुन के शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड अब क्या बोल रही है उसे खुद ही नहीं पता है। अब पहले तो युंगी जिमिन को ही देख रहा था क्योंकि उस तरह से उसके गले लगी हुई थी। जिमिन को पता है कि युंगी उससे गुस्सा है क्योंकि जो उसने उस रात को किया है वो उसे बहुत अच्छे से याद है। अब वो युंगी से कहती है प्लीज़ बेबी गुस्सा मत करो ना, चलो ना हम लोग फिर से करते हैं। अब युंगी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और स्माइल करते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं बेबी, तुमने जो कहा है वो मैं ज़रूर करूँगा। वो कस के जिमिन को हक करता है, उसकी कमर को कस के पकड़ के कहता है हे यू झुनझुन, ये अपनी जो भी तुम्हें पर्सनल प्रॉब्लम्स है उसे जाके बाहर निपटाओ, और रही बात मेरी तो मुझे अपनी जान के साथ अकेला छोड़ दो। युंगी के मुँह से जिमिन के लिए जान सुनकर जहाँ जिमिन शौक थी वहीं युनजुन भी था, लेकिन जिमिन बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है क्योंकि वो युनजुन का लटका हुआ मुंह देख पा रही थी, उसे बहुत खुशी होती है। और लीसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सैड थी क्योंकि वो युनजुन के रिएक्शन को देख पा रही थी। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं ये एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे आखिर जुमिन कैसे मिलेंगे या फिर इनके साथ उस दिन वाला ही रोमांस होगा। ओके बाय यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड कर रही हूँ।